नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके डिसीजंस इस वक्त ग्लोबल पावर बैलेंस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। और क्यों ट्रंप ग्लोबल हेडलाइंस में है। यूरोप से लेकर आर्कटिक रीजन तक, ट्रेड से लेकर डिफेंस और डिप्लोमेसी तक, ट्रंप का नाम हर सीरियस डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि दुनिया उन पर रिएक्ट क्यों कर रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म है और यह टर्म ट्रेडिशनल अमेरिकन प्रेसिडेंसी से काफ़ी अलग दिख रहा है। ऑब्जर्वर और इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि उनके पॉलिसी अनाउंसमेंट ज़्यादा डायरेक्ट हैं, उनकी लैंग्वेज इस बार ज़्यादा ब्लंट है और डिप्लोमेसी ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल अप्रोच में हो रही है। इस अप्रोच ने सपोर्टर्स को तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन अलाइज को काफ़ी कॉन्शियस भी किया है। ग्रीनलैंड इशू की बात की जाए तो ट्रंप का ग्रीनलैंड पर सॉवरेनिटी को लेकर दिया गया सिग्नल सिर्फ एक टेरिटोरियल कमेंट नहीं था। इसके तीन मेजर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का इंटरेस्ट, यूरोप के साथ ट्रस्ट डेफिसिट और चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट किया है, जबकि यूके और यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप के टोन को डिप्लोमेटिकली अनएक्सेप्टेबल बताया। ये इशू दिखता है कि ट्रंप की स्टेटमेंट सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पॉलिसी डायरेक्शन होती हैं। ट्रंप का इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड सिंपल है, ट्रेड शुड बेनिफिट अमेरिका फर्स्ट। इसी सोच के तहत यूरोप पर हाई टैरिफ्स की बात की जा रही है, ट्रेड कंसेशंस के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और इकोनॉमी लेवरेज का यूज़ किया जा रहा है। इसका इफेक्ट ग्लोबली क्या होगा? ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए रिस्क बढ़ जाएंगे और इमर्जिंग कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों बढ़ जाएंगे। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे बात की जाए तो ट्रंप ने डोमेस्टिक अकाउंट जैसे इनिशिएटिव को प्रोजेक्ट किया है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेविंग्स कल्चर पर फोकस करते हैं। पॉलिटिकली एनालिस्ट कहते हैं कि ये पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग है, लेकिन मिडिल क्लास वोटर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है। ट्रंप का फोकस क्लियर है, इकोनॉमी प्लस वोटर्स का कॉन्फिडेंस। ग्लोबल फोरम्स पे डिप्लोमेसी रीडिफाइन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में प्रेसिडेंट का प्रेजेंस ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से काफ़ी डिफरेंट रहा। स्क्रिप्टेड स्पीच कम रही, डायरेक्ट मैसेजिंग ज़्यादा रही और कन्फ्रंटेशन से हेजिटेशन नहीं। इसी वजह से मीडिया ने इस अप्रोच को अनकन्वेंशनल और डिस्ट्रप्टिव कहा, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए ये क्लियरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल है। अगर देखा जाए तो ट्रंप का जो गवर्नेंस मॉडल है वो तीन चीज़ों पर बेस्ड है: डील विद डॉक्ट्रिन्स, रिजल्ट ओवर प्रोसेसेस एंड पावर प्रोजेक्शन ओवर कंसेंसस। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें डिसीसिव कहते हैं और कुछ उन्हें अनप्रिडिक्टेबल मान रहे हैं। मगर देखा जाए तो इस वक्त ग्लोबल लेवल पर ट्रंप को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ट्रंप की पॉलिसीज और डिसीजंस का इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक लेवल पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंडिया और यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन ट्रंप के अंडर रिलेशनशिप फ्रेंडली और प्रेडिक्टेबल नहीं है। इंडिया को चाइना, रशिया और यूएस के बीच केयरफुली कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी रखनी पड़ती है। ट्रंप की पॉलिसीज़ और प्लान्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, इंडियन प्रोफेशनल्स पर बहुत प्रेशर आएगा और आईटी कंपनीज़ के कॉस्ट मॉडल्स पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टार्टअप्स, डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन और सेल्फ रिलायंस को पुश मिल सकता है। अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा सकते हैं और यही इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त ट्रंप एरा का मतलब है कि रूल बेस्ड ऑर्डर से पावर बेस्ड ऑर्डर ज़्यादा हो, अलाइंसेस से ज़्यादा इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी से ज़्यादा लेवरेज। इस वर्ल्ड में इंडिया जैसे देशों को स्मार्टली, फ्लेक्सिबली और लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, ताकि इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ का सामना किया जा सके। आज ट्रंप पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं, ग्लोबल सिस्टम के डिस्रप्टर भी हैं।
उनके डिसीजंस आज रिस्क भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन सी कंट्री इस डिसरप्शन को कितनी समझदारी से हैंडल करती है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट से काफ़ी अलग रवैया अपना रहे हैं। उनकी पॉलिसी और उनका डोमिनेंस स्ट्रिक्ट दिखाई देता है। उनके सेकंड टर्म के 3 साल बचे हुए हैं और ये 3 साल ग्लोबली काफ़ी अनस्टेबल, अनसर्टेन रहने वाले हैं। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, ट्रंप का फोकस यही है कि जितना हो सके हिस्ट्री में वो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर बन के अमेरिका की हिस्ट्री में रहें।